इधर नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर पहुंचे और उधर पटना में सरकार बदलने की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई। अब दावा किया गया कि नीतीश कुमार की मुलाकात दिल्ली में एनडीए नेताओं से भी हो सकती है, तो इंडिया के नेताओं से भी बात हो सकती है। यानी नीतीश कुमार दो नाव में सवारी कर रहे हैं। वो भले ही दावा कर रहे हैं कि अब जीवन भर एनडीए में रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ये दावा करके कितनी बार पलटी मार चुके हैं ये सभी को पता है। ऐसे में वो फिर पलटी मार जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और संकेत तो नीतीश की पलटी मारने के मिलने भी लगे हैं। कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के नीतीश के खिलाफ आने वाले बयान धीमे जो हो गए हैं। आरजेडी की तरफ से तो नीतीश के इंडिया में आने की बातें भी होने लगी हैं। तो क्यों एक बार फिर नीतीश के पलटी मारने की हो रही है बात, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश में इस समय चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में कभी भी चुनाव का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनावी सरगर्मियां जिस राज्य में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही हैं वो बिहार में है। बिहार में इस समय हर दल चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है और इन तैयारियों के बीच में नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। बिहार में जहां भी जाएं एक ही बात सुनाई देती है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। सरकार किसकी आएगी ये दूसरी बात है, लेकिन चुनाव समय से पहले होंगे ये जरूर साफ है। और नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे तो चर्चाएं शुरू हो गईं कि चुनाव में नीतीश किसके साथ होंगे। यानी एक चर्चा तो चल ही रही थी कि चुनाव समय से पहले होंगे, अब एक और चर्चा चल रही है कि चुनाव पहले होंगे तो नीतीश किसके साथ होंगे। दरअसल नीतीश कुमार अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एनडीए में आए थे तो जो वादे बीजेपी ने उनसे किए थे कि लोकसभा चुनाव के बाद वो वादे बीजेपी भूल गई है। नीतीश बार बार दिल्ली आ रहे हैं, पीएम मोदी से मिले, अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से भी मिले। हर बार कहा कि जनवरी में वादा किया था कि बिहार विधानसभा के चुनाव जल्दी कराएंगे। अब जनवरी दोबारा से आने वाली है तो वादा किया था, वादे का क्या हुआ। दरअसल जेडीयू के नेता चाहते थे कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हो जाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी को एहसास था कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करा दिए गए तो बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हो जाएगा। इसलिए बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी ने नीतीश को झटका दे दिया और विधानसभा भंग कराने के वादे से पीछे हट गई। अब एक बार फिर नीतीश दिल्ली पहुंच गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार अड़ गए हैं कि या तो बिहार विधानसभा भंग होगी या फिर वो एनडीए छोड़ देंगे। वैसे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। झारखंड में जल्दी ही चुनावों का ऐलान होना है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उसमें साफ है कि बात झारखंड की नहीं बिहार की हो रही है और नीतीश फैसला कर चुके हैं और चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस तरह की चर्चाएं क्यों हैं। तो इसके लिए बिहार में राजनीतिक गतिविधियों पर अगर नजर डालें तो बहुत कुछ यहां चल रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा कार्यकर्ता समागम 27 सितंबर से शुरू कर चुके हैं। वो हर जिले में कार्यकर्ता संवाद का कार्यक्रम तैयार कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को इसी के चलते पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी है। आईएएस से राजनीति में आए मनीष वर्मा को कुछ ही महीने पहले नीतीश ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। और सिर्फ जेडीयू ही नहीं, हलचल बीजेपी में भी मची हुई है। बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। वैसे ये अभियान राष्ट्रव्यापी है, लेकिन बिहार पर खास फोकस है। इसके संकेत खुद जेपी नड्डा के पटना दौरे से मिल गए। हालांकि बीजेपी के सदस्यता अभियान को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, जिससे पार्टी के अंदर चिंता भी दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव आभार यात्रा निकाल रहे हैं। कई चरणों में चलने वाली उनकी आभार यात्रा का पहला चरण पूरा भी हो चुका है और इस यात्रा में तेजस्वी पार्टी कार्यकर्ता से सीधा संवाद कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन सरकार की 17 महीने की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान शुरू करने की मांग की तो आरजेडी ने सदस्यता अभियान शुरू भी कर दिया। कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी पर इस बार आरजेडी की तरफ से टिकट वितरण का काम भी होगा, ये भी तय माना जा रहा है। यानी आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करेगी और उनकी नाराजगी का ख्याल रखते हुए ही कोई भी फैसला लेगी, और जैसा कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा निकाल रहे हैं। तो वहीं मांझी और चिराग की सक्रियता भी बढ़ गई है। यानी बिहार के सभी प्रमुख दल चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि सभी को एहसास हो चुका है कि चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। बिहार में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, तो बिहार विधानसभा भंग हो सकती है। इस बात के संकेत सितंबर की शुरुआत से ही मिलने लगे थे।
बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार अभी तक विधानसभा भंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब नीतीश कुमार के तेवर जिस तरह से सख्त हो गए हैं, उसके बाद बीजेपी हाईकमान भी दबाव में आ गया है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार तेजी से कई फैसले करेंगे। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन करना है, उन्हें 10 दिनों में कर लेंगे और नवरात्रि के दौरान ही वो विधानसभा भंग करने का फैसला कर लेंगे। वैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार से नवंबर तक का समय मांगा गया है। बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा को भंग किया जाए, जिससे दिल्ली के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार अभी इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। वो इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चर्चाएं तो यहां तक हो रही हैं कि इसी के सहारे वो बीजेपी पर झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर भी दबाव बना रहे हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से ये बात तो साफ कर दी गई थी कि झारखंड में वो आजसू के अलावा सिर्फ जेडीयू के लिए ही सीट छोड़ेगी, लेकिन बीजेपी अभी तक जेडीयू को 2 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं दिख रही थी, जबकि नीतीश 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के सहारे बीजेपी पर झारखंड में भी दबाव बना रहे हैं और इससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है। और इन सब सवालों के बीच नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के संपर्क में होने की बात भी सामने आ रही है। वैसे इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी ने यह दावा नहीं किया है, जैसे हाल के समय में होते रहे हैं, लेकिन राजनीति के जानकार भी कहते हैं कि राजनीति का स्वभाव कुछ मौसम जैसा होता है। जब भी आंधी या तूफान आना होता है तो हवाएं शांत हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही इस समय जेडीयू के अंदर दिखाई दे रहा है। जेडीयू के अंदर बीजेपी को लेकर बेचैनी तो दिख रही है, लेकिन ऊपर से एकदम शांति छाई हुई है, जो बड़े तूफान का संकेत दे रही है। नीतीश को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की चुप्पी भी बता रही है कि बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। इसलिए बीजेपी के कैंप में भी हलचल दिखाई दे रही है। यानी एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार जो अचानक से दिल्ली पहुंचे और 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, इसकी वजह कहीं ना कहीं जो है बिहार विधानसभा भंग करना ही है। वो अपनी आंखों का इलाज कराने वहां नहीं गए हुए, ये बात साफ हो चुकी है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि इस बार जो नीतीश गए हैं वो या तो बिहार विधानसभा को भंग करवाने पर बीजेपी की मोहर लगवा लेंगे इस फैसले पर, या फिर वो इस बार एनडीए का साथ छोड़ देंगे। इस तरह की राजनीति के जानकार जो है दावा कर रहे हैं और हलचल सियासी गलियारों में तेज हो गई है कि इस बार नीतीश कुमार कोई ना कोई बड़ा फैसला ले ही लेंगे। और जिस तरह से तेजस्वी यादव या फिर दूसरे जो विरोधी दल हैं वो नीतीश के लिए नरम रुख अपनाए हुए हैं, जैसे पिछले दिनों जब एक और पुल गिरा उस पर सीधे सीधे जो है आरजेडी की तरफ से बीजेपी को जिम्मेदार बना दिया गया और नीतीश पर कोई हमला नहीं किया गया। इस सब को देखते हुए इसके अलावा दूसरे भी तमाम ऐसे मौके हैं जहां पर नीतीश पर हमला करने से आरजेडी बच रही है, वहीं बीजेपी पर पूरी तरह खुलकर हमला कर रही है। उससे भी ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू और आरजेडी के बीच कुछ तो चल रहा है और जेडीयू की तरफ से जो है राहें तलाशी जा रही हैं, तो वहीं आरजेडी की तरफ से उन्हें मौका देने का मन बनाया जा रहा है। फिलहाल जो भी वजह हो, लेकिन दोनों ही तरह से नुकसान बीजेपी का ही हो सकता है और इस बात को बीजेपी भी अच्छे से समझ रही है और ये बेचैनी बीजेपी के अंदर भी नजर आ रही है, क्योंकि इस बार स्थितियां पलट चुकी हैं। पहले नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में थे, लेकिन अब बीजेपी नीतीश कुमार के दबाव में है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।